नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों, पर्यायवाची शब्दों के कुछ अतिरिक्त वैल्यू एडेड मटेरियल को देख लेते हैं। इससे पहले पर्यायवाची शब्दों का एक बड़ा वीडियो आपने देखा है। कुछ अतिरिक्त शब्दों को हमने इसलिए जोड़ा है ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार से आपको कोई समस्या न हो। कुछ अतिरिक्त सामग्री आप पढ़कर जाएंगे तो वहां प्रश्न अगर कठिन भी आते हैं तो आप हल कर पाने में सक्षम होंगे। तो आइए इसे देख लेते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटे छोटे हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्दों में सबसे पहले शुरू होता है अ से, और अ में अंगीठी को देख रहे हैं। अंगीठी क्या होती है आप जानते हैं। इसके अंदर आग सुलगाई जाती है, कोयला भरा जाता है और आग लगाई जाती है तो अंगारे बन जाते हैं, और वो अंगारे देर तक बने रहते हैं। तो ये गर्मी पैदा करने के लिए या कोई चीज पकाने के लिए, खासतौर पे जो ठंडे स्थान होते हैं वहां इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। हालांकि नुकसानदेह होती है, इससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, तो बंद कमरे में नहीं जलानी चाहिए। खैर, अब इसके पर्यायवाची देखिए। अंगारिणी लिखा हुआ है, ठीक है, अंगारे उसके अंदर होते हैं तो भाई अंगारिणी उसको कहा जाता है, अंगारे को धारण करने वाली। अगियारी भी कहते हैं क्योंकि आग को धारण करती है। अग्निकुंड बेशक कह सकते हैं, ठीक, अग्निधान भी कह सकते हैं, अग्निपात्र भी कह सकते हैं, अलाव भी कह सकते हैं। लेकिन अलाव में समस्या यह है कि अलाव खुले में जलाया जाता है, और अंगीठी बंद एक बाल्टी या जो एक बकेट होती है उसके अंदर सुलगाई जाती है। इसके बाद आतिशगाह, ये भी इसका पर्यायवाची है। कौड़ा भी कहते हैं, ये गंवारू शब्द है, कौड़ा कहा जाता है। कहते हैं कि जाड़ा बहुत पड़ रहा है तो कौड़ा बार कर बैठे हैं, ऐसे बोलते हैं तो वो कौड़ा होता है। तेमनी भी कहते हैं। ये सब इसके पर्यायवाची हैं। इसके बाद अंगुली को देखिए, अंगुलिका कहा जाता है, उंगली भी कहते हैं, दीधिति भी कहते हैं। ये आपने दो नए पर्यायवाची यहाँ पर देखे, ये तो आप जानते हैं। दीधिति और शक्करी, ये भी उंगली का ही पर्यायवाची, तो इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। अंगूठे में देखिए, अंगूठे को अंगुष्ठा कहा जाता है, अंगुष्ठे भी बोल सकते हैं, अंगुष्ठ तो कहते ही हैं, करवरी कहते हैं, ठेंगा कहते हैं, वृद्धांगुल कहते हैं, यानी जो उंगली सबसे वृद्ध है अर्थात बूढ़ी है, और हूठा भी कहते हैं। ये सब अंगूठे के पर्यायवाची। इसके बाद अंगूठी को देखिए, अंगूठी का अंगुली, ठीक, अंगुली ऐसा इसमें कहा गया। तो ये अंगुली वाला ये वाला नहीं है, मतलब उसमें ल पे छोटी की मात्रा होती है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें बड़ी की मात्रा है, तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। अंगुलीक कहते हैं मूल रूप से, अंगुली ये कहते हैं ताकि अंगुली में उसको धारण किया जा सके। छल्ला बोलते ही हैं, छाप भी बोलते हैं, ठीक है, छाप भी इसको पर्यायवाची के तौर पे संबोधित करते हैं। मुद्री कह सकते हैं, मुद्रिका कह सकते हैं। अंकक देखिए, अंकक का मतलब होता है आकलन करना या मूल्यांकन करना कुल मिलाकर। तो आमूल्य किसको कह सकते हैं, मूल्य निरूपक कह सकते हैं, मूल्यांकक कह सकते हैं, मूल्यांकक कह सकते हैं, और मूल्यांकन कह सकते हैं, दोनों चीज। इसके बाद अंकन को देखें, अंकक और अंकन दो चीजें हैं ना, तो दोनों अलग अलग हैं, यहाँ थोड़ा थोड़ा का अंतर है, उसको आपको ध्यान देना है। अंकन में आकलन है, क्रमांकन है, चित्रांकन है, चिन्ह है, लिप्यंकन है, ये सब इसके शाब्दिक पर्यायवाची। अंकुर को देखें, कोई बीज आप लगाते हैं जमीन में, इस समय आम का सीजन चल रहा है तो आम की एक गुठली लगाकर देखिएगा, कुछ समय बाद जब कोपल निकलेगी ना तो बड़े मुलायम मुलायम पत्ते उसमें से बाहर आते हैं। तो जब आप देखते हैं कि बीज जमीन में आपने लगाया और कुछ समय तक उसको नमी उमी दी, मतलब ऐसा नहीं कि सूखी जमीन में से अंकुर निकल जाएगा, उसको नमी चाहिए होती है और पर्याप्त बढ़िया मौसम चाहिए होता है, जो कि इस समय है बरसात का मौसम। तो आम के बीज को आप लगाकर देखेंगे, कुछ समय बाद उसका मुंह खुलेगा ऊपर से और ऐसे एक लंबा सा जो अंकुर है वो बाहर आएगा, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो वो लंबी सी जो लता जैसी चीज बाहर आती है ना, उसी को अंकुर कहते हैं। ऐसे ही चने में निकल आता है या कोई भी बीज आप लगाते हैं, और बाद में उसी अंकुर से बड़े मुलायम मुलायम लाल लाल पत्ते पहले निकलते हैं, बाद में वो जो पत्ते होते हैं वो हरे हो जाते हैं। तो बड़ा आनंददायक होता है पौधा लगाना, ये लगाना चाहिए। अब देखिए अंकुर, अंकुर का पर्यायवाची इसमें दिया है अंकुआ, अंगुसा, कलिका, कोपल, नवपल्लव, संतान। संतान को भी अंकुर कहा जाता है क्योंकि वो माता पिता से जन्मा हुआ अंकुर ही तो है, ठीक। इसके बाद अंगभू, अंगभू ये पुत्र का पर्यायवाची है, तो सुत तो इसका होगा ही, लेकिन बाकी जो है उनको आप ध्यान से देखें। अंगभू आप एक देख ही रहे हैं, अंगज भी कहते हैं, अंगभूत भी कहते हैं, आत्मज बोलेंगे ही, तनय भी बोलेंगे, हो सकता है कि आप ये दोनों जानते हो, ठीक। देवता बोलते हैं, देवता भी बोलते हैं, नंदन बोलते हैं, नकुल बोलते हैं। अब नकुल को ध्यान दीजिएगा, ये नेवले का भी पर्यायवाची होता है और पुत्र का भी होता है, पुत्र बोलेंगे ही, और सुवन भी बोलते हैं, सुवन, ठीक। नेक्स्ट अंगीकरण को देखिए, अंगीकरण का अंगीकार हो सकता है, अंगीकृत हो सकता है, पारण भी हो सकता है और सदस्यीकरण भी हो सकता है। स्वीकृति तो इसका शाब्दिक अर्थ है ही।
अंगीकरण का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मन से स्वीकार कर लेना। इसके बाद आगे चलते हैं, यहां अंचल को देखें। अंचल का मतलब होता है जैसे पूर्वांचल, ठीक, उत्तरांचल। उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल था, अब तो नाम बदलकर उत्तराखंड हो गया, पहले वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। तो अंचल का मतलब क्षेत्र से होता है, जमीन के एक बड़े टुकड़े से होता है, तो उसको इलाका कह सकते हैं, क्षेत्र बोलेंगे ही। कता बोलते हैं, कता में अब देखिए ये क के नीचे ऐसे थोड़ी सी बिंदी, और उसके बाद देखिए खंड, ठीक, खंड, चकला, चक्र, जनपद, जमीन, मंडल, हल्का, ये सब जो पर्यायवाची आप देख रहे हैं ना, ये अंचल के। अंतःपुर को देखिए, अंतःपुर अर्थात रानियों या महिलाओं के रहने की जगह, जहां पुरुषों का प्रवेश प्रायः वर्जित होता है, कुछ को छोड़कर। जैसे राजा, अब ऐसा नहीं है कि अंतःपुर में नहीं जा सकते, वो तो जा ही सकते हैं, लेकिन सारे पुरुष बेखटके वहां नहीं जा सकते। तो ऐसी जगह को अंतःपुर कहा जाता है। जनान खाना भी बोलते हैं, जनाना मतलब स्त्री, ये पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके रहने का स्थान। भागपुर भी बोलते हैं और हरम भी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद आगे चले, रनिवास भी कहते हैं। अंतः, यहाँ अंतःपुर को आपने देख लिया, अंत को देख लीजिए। अंत का मतलब समापन होता है, तो अवसान, आखिर, इंतहा, इति बोलते ही हैं। इयत्ता, अपसंहार, उपसंहार भी कहते हैं, उपसंहार मूल शब्द है। इसके बाद कार्यांत होता है, निष्पत्ति होता है, परिणति होता है, परिणाम, समाप्ति, ये सब पर्यायवाची। अंतर को देखें, अंतराल, अंतरदेश, असाधारणता, दूरी, फर्क, भिन्नता, भेद, विशिष्टता, ये सब जो है वो अंतर के पर्यायवाची हैं, जिन्हें कि आपने यहाँ पर देखा। इसके बाद उसी के ठीक नीचे यहाँ अंतरंग आप देख रहे हैं, इसे जरा सा छोटा कर लीजिए। अब देखिए अंतरंग यहाँ पर दिख रहा है, इसमें देखिए अंदरी है, अंदरी कह सकते हैं इसको, अंदरूनी कह सकते हैं, अभिन्न कह सकते हैं। अंतरंग का शाब्दिक अर्थ आप एक तरह से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभ्यंतर कह सकते हैं, आंतरिक कह सकते हैं, घनिष्ठ भी हो सकता है, दोस्ताना भी हो सकता है, ठीक। कहते हैं ना कि वो हमारे अंतरंग मित्र हैं, तो इसका मतलब है कि वो बड़े ही घनिष्ठ दोस्त हैं या बेस्ट फ्रेंड जिन्हें की कहा जाता है। भीतरी कह सकते हैं, मनसा कह सकते हैं, मैत्रीपूर्ण कह सकते हैं और हार्दिक भी कह सकते हैं, अर्थात हृदय से जुड़ा हुआ। तो इसे हमने देखा। इसके बाद नेक्स्ट अंतरिक्ष, ठीक। अंतरिक्ष का क्या क्या हो सकता है? तो वैसे वैज्ञानिक लहजे में देखा जाए तो अंतरिक्ष और आकाश में जमीन और आसमान का फर्क है, लेकिन यहाँ चूंकि पर्यायवाची में हम देख रहे हैं तो यहाँ मोटा अंतर होता है। अब इसमें आकाश इसका पर्यायवाची हो सकता है, उच्चा आकाश हो सकता है, खमध्य हो सकता है, खमध्य कह सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ बृहदाकाश, ये महाकाश भी बोल सकते हैं, महाव्योम बोल सकते हैं, व्योम बोल सकते हैं, वायुमंडल बोल सकते हैं। वायुमंडल हालांकि ऐसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब यहाँ चूंकि अंतरिक्ष और आकाश में कोई फर्क नहीं है तो पर्यायवाची के मामले में इतना चलता है। ये सब क्या है? ये अंतरिक्ष के पर्यायवाची। इसके बाद नीचे अंतिम को देखिए, ये वाला, तो अपरिवर्तनीय, छोरस्थ, निर्धारित, पश्चितम और विवादातीत, ये इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। अंदाज को देखें, अंदाज का अटकल हो सकता है कि कहीं कहीं आपको अटपटा लगे, कुछ शब्द नए लगे या उनका प्रयोग जिस स्थान पे हुआ है वो थोड़ा सा विचित्र लगे, लेकिन यकीन मानिए कि इनका प्रयोग ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो इसीलिए थोड़े से जो अनोखे या अलग प्रकार के शब्द हैं उन्हीं को आपको इस वीडियो के माध्यम से या इस वीडियो सीरीज के माध्यम से दिया जा रहा है। जो पारंपरिक शब्द हैं वो तो आप बड़े वाले वीडियोज में देख चुके हैं। अब यहाँ देखें, नीचे दिया है अंदाज, तो अटकल इसका हो सकता है, कहते हैं अंदाजा लगा रहे थे, तो अटकलें लगा रहे थे, अनुमान लगा रहे थे। कूत भी उसी को कहा जाता है, तखमीना कहा जाता है, ढंग कहा जाता है, ढब कहा जाता है। अब ढंग जैसे कहते हैं ना कि उनका यही अंदाज है, उनका अंदाज ही निराला है, तो इसका मतलब क्या है कि उनका तरीका या जो ढंग है, तौर तरीका जो है वो निराला है। तर्ज भी बोलते हैं। इसके बाद नीचे दिया है अंदू, ये देखिए घुंघरू को कहा जाता है, झांझ भी उसी को बोलते हैं, नूपुर बोलते हैं, पाजेब बोलते हैं, पादांगद बोलते हैं, मतलब जो पैर में धारण किया जाए, और पायल तो बोलते ही हैं, बंधन और बेड़ी के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नीचे दिया है अंश, तो अंश का तात्पर्य यहाँ अंग से भी हो सकता है, अवयव से भी हो सकता है, अवयव मतलब उसका टुकड़ा या पार्टिकल। इसके बाद उद्धरण से हो सकता है, कहते हैं ना गद्यांश या पद्यांश इस खंड से लिया गया है या इस पाठ से लिया गया है, तो वो आपने क्या किया, उस उद्धरण का इस्तेमाल किया। इसके बाद घटक, ये हो सकता है, चित्रांश हो सकता है, टुकड़ा हो ही सकता है, पक्ष, भाग, भाज्यांश, इसके अलावा शरीर भी हो सकता है, ठीक, सहायक हो सकता है, सोपान हो सकता है, हिस्सा हो सकता है, ये सब अंश के पर्यायवाची। इसके बाद नीचे देखें अकथनीय, तो अभिव्यंजनीय इसका हो सकता है, अनअभिव्यंजनीय, अभिव्यंजनीय का मतलब तो कथनीय से हो जाएगा, वो उल्टा हो गया, यहाँ पर अन उपसर्ग लगा है, तो अनअभिव्यंजनीय, अनिर्वचनीय, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। अपरिभाष्य, गोपनीय, चमत्कारपूर्ण, वर्णनातीत, इस प्रकार के जो शब्द हैं ये अकथनीय के लिए प्रयोग होते हैं। अकर्मण्य को देखिए, आलसी, निकम्मा, निखट्टू, निठल्ला, निरुत्साही, निष्क्रिय, प्रयासहीन, ये सारे शब्द जो हैं ये आलसी व्यक्ति के लिए कहे जाते हैं।
अकाट्य अर्थात जिसे काटा न जा सके, जिसका खंडन न हो सके, तो उसको अखंडनीय भी कहते हैं। अदंश भी कहते हैं, जिसे कि दंश न दिया जा सके, ठीक, मतलब वहीं से समाप्त न किया जा सके। अनुलंघनीय, उसका उल्लंघन न किया जा सके। अभज्य यानी उसका भाजन न किया जा सके, उसका भंजन न किया जा सके, अर्थात उसे तोड़ा न जा सके। स्वयं सिद्ध अर्थात वो स्वयं से सिद्ध है, उसे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तो उसको भी अकाट्य कहते हैं। इस प्रकार से ये पर्यायवाची आप देख रहे हैं। इसके बाद अकिंचन को देखिए, यहां पर है अगतिक है, अनुपाय है, असहाय है, कंगाल, गरीब, गुमनाम, दरिद्र, निर्धन, परावलंबी, साधनहीन, इस प्रकार के शब्द इसके पर्यायवाची। अक्ष कहते हैं ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, एक चक्कर अपनी धुरी का लगा लेती है, कितने समय में लगाती है वो आप जानते हैं, ठीक, तो उस अक्ष को धुरी कहते हैं। इसके अलावा धुरा भी कहते हैं, बड़ा है तो धुरा हो जाएगा। कीली कहते हैं, उस कीली पर वो घूम रही है, जिससे ग्लोब जो है वो एक कीली पर टिका होता है। अक्ष कीलक भी कहते हैं। अक्षत देखिए, अक्षत जो है इसको अनुलंघित भी कह सकते हैं, अभंजित भी कह सकते हैं, अविभक्त भी कह सकते हैं, कौमार्यवान भी कह सकते हैं। इसके बाद अक्षर, अक्षर और अक्षय दो शब्द आप देख रहे हैं, तो पहले अक्षय को देखते हैं। यहां पर अनंत इसका तात्पर्य हो सकता है, अमर हो सकता है, शाश्वत हो सकता है, चिर युवा हो सकता है, और अपरिवर्तनीय और सनातन हो सकता है, ठीक। इसके बाद अक्षर को देखें, यहां पर अक्षर को अक्षर बोलते हैं, ये प्राकृत भाषा है। वर्ण और हर्फ भी बोलते हैं, ठीक, और आदि वर्ण कहा जाता है। इसके अलावा अनंत ये जो संबोधन है ये भी इस्तेमाल किया जाता है। अनाश्य भी कहते हैं, अक्षर मतलब जिसका कि क्षरण न हो, अर्थात वो कभी नष्ट न हो, तो वो अनाश्य हो जाएगा। इसके बाद अविनाशी इसीलिए कहा गया है, और यही कारण है कि ये ईश्वर का भी पर्यायवाची है। ईश्वर को भी अक्षर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ईश्वर का कभी क्षय नहीं होता है। क्षय सिर्फ जो जन्म लेने वाले, मतलब जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधे हुए जीव हैं उन्हीं का होता है। निराकार भी कहा जाता है, ब्रह्म भी कहा जाता है। अक्षुण्ण को देखिए, यहां पर है अक्षुण्ण, और इसका हो जाएगा अनष्ट, अभंजित, अमर, अविकृत, मतलब जो कि विकृत ना हो, बिगड़ा हुआ ना हो, अविभक्त, पवित्र, इस प्रकार के संबोधन या जो पर्यायवाची हैं वो इसके साथ काम करते हैं। इसके बाद अक्सर, ये नीचे आप अक्षुण्ण के देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है। अधिकतर, अमूमन, प्रायः, बहुधा, बार बार, इस प्रकार के जो पर्यायवाची हैं वो हम यूज करेंगे। इसके बाद नीचे दिया है अखंड, इनके काफी मिलते जुलते यहाँ पर शाब्दिक अर्थ आपको दिखाई देंगे। अक्षर, अक्षय, अक्षुण, अक्सर, अखंड, काफी ज्यादा इनमें समानता, हालांकि एकदम से समान नहीं है, काफी अंतर है, लेकिन फिर भी यहाँ समानता आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ आपने अखंड को देखा, अक्षत, अब ये अछिन्न आप देख रहे हैं, अछिन्न का मतलब जिसे कि छिन्नित न किया जा सके, अर्थात अलग अलग न किया जा सके। और अभंग भी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त अविभक्त हो गया, निरंतर हो गया, मतलब जिसमें कि कोई गैप ना आए, कोई अंतराल ना आए। पूरा, साबुत, ये सब तो इस्तेमाल होता ही है, कहते हैं पूरा ही चाहिए, टूटा हुआ नहीं चाहिए, पूरी चीज चाहिए, तो वो वाला और साबुत। इसके बाद अगाध, अगाध का अकूत हो सकता है, अगणनीय हो सकता है, अतुल हो सकता है, अत्याधिक हो सकता है, अनुमानातीत हो सकता है, अमित हो सकता है, असीम हो सकता है, निस्सीम हो सकता है, मतलब जिसकी की कोई सीमा ना हो, बेशुमार हो सकता है और भावपूर्ण भी हो सकता है। अगाध प्रेम करते हैं, यानी बहुत भाव प्रेम करते हैं, बहुत गहरा प्रेम करते हैं। वैसे अगाध जो शब्द है, ये तो आपने पर्यायवाची देखे ना, पर्यायवाची का मतलब शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, बल्कि उस शब्द से समानता रखने वाले या करीबी अर्थ रखने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची में शामिल करते हैं। इस अगाध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ये दो शब्दों से या दो अलग अलग चीजों से मिलकर बना है। अ और गाध, मतलब हमने गाध मूल शब्द था, उसमें अ उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया अगाध। ठीक, गाध का मतलब होता है उथला। कोई चीज अगर छिछली है, ये पानी के मामले में इस्तेमाल किया जाता है, जो जल स्रोत होते हैं ना, उनके लिए कहते हैं कि ये उथली जगह है, तो ये गाध स्थान है। और समुद्र को कहा जाता है अगाध, क्योंकि उसकी गहराई की था लगाना मुश्किल होता है। जब आप अ लगा देते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, अर्थात जिसकी गाध न हो, अर्थात जिसमें उथलापन न हो, अर्थात वो बहुत गहरा हो। ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इसके बाद नीचे चलते हैं, यहाँ देखें अग्राह्य लिखा है, तो अनर्गल इसको कह सकते हैं, अनाहार्य कह सकते हैं, अपाच्य कह सकते हैं, अस्वीकार्य कह सकते हैं, औचित्यहीन भी बोल सकते हैं, निषिद्ध भी बोल सकते हैं। ठीक है। अजनबी देखिए, अजनबी के लिए अज्ञात, अनजान, अपरिचित, नावाकिफ, जिसे कि आप नहीं जानते हो कुल मिलाकर, वो आपका पर्यायवाची। इसके बाद अजूबा, यहां देख रहे हैं ना, अजूबा चीज हमने देखी, अजीब कहते हैं। इसके बाद अद्भुत कह सकते हैं, अनदेखा कह सकते हैं, जो आपने इससे पहले नहीं देखा था, आप देखकर मुंह फाड़े बैठे हैं कि ये क्या चीज है, ये तो कभी नहीं देखी। और अनूठा भी बोल सकते हैं, अभूतपूर्व बोल सकते हैं, जो कि इससे पहले कभी न दिखा हो या घटा ना हो। असामान्य, आश्चर्य, चमत्कार, विचित्र, विलक्षण, इस प्रकार के शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। अज्ञेय को देख लीजिए, यहां पर नीचे मौजूद है। अचेतता इसका तात्पर्य हो सकता है, अज्ञात तात्पर्य हो सकता है, अवयस्कता हो सकता है, अशिक्षा हो सकता है और मूर्खता हो सकता है। ठीक है। इसके नीचे अज लिखा हुआ है।
अब यहाँ जरा अज जो शब्द है उसको ध्यान से देखिएगा। अज अगर आप ऐसे लिख देंगे तो उसका बहुत सारा दूसरा अर्थ हो जाएगा, वो ब्रह्मा जी का और बकरे का दोनों का पर्यायवाची बन जाएगा। यहाँ वो वाला अज नहीं है, इसमें नीचे ऐसे बिंदु लगा हुआ है, तो थोड़ा सा ज जो हम लोग बोलते हैं उसको ज बोलेंगे, थोड़ा सा जबान को लपटा कर बोलेंगे, मतलब जीभ और तालू को सटाकर बोलना पड़ेगा, ज। तो यहाँ वही वाला है अज। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यहाँ पर इसके पर्यायवाची के तौर पे देखें तो ये दुख का पर्याय होता है। पीड़ा, मातम, शोक, अबोध, अल्पमति, कमक्ल, इन सब को कहा जाता है अज। इसके बाद अजीज है, अजीज नहीं है, अजीज है। तो अजीज जो है इसको ईश्वरीय कह सकते हैं, ऊंचा कह सकते हैं, महान कह सकते हैं। महान में देखिए न के साथ हलंत है और ये सही है, ऐसे ही लिखना चाहिए। इसके बाद बृहत, बृहत में भी त के साथ हलंत रहेगा। ये हलंत हम लोग कब लगाते हैं, जब अक्षर का पूर्ण उच्चारण नहीं होता है, वहां ह्रस्व स्वर होता है, तब ऐसा किया जाता है। वैभवशाली को भी अजीज कहा जाता है। इसके बाद अटल देखिए, अटल का आप जानते हैं स्थिर होता है, तो अडिग कह सकते हैं, जो डिगे ना, अपरिवर्तनीय, अविचल, पक्का, इस प्रकार के संबोधन इस्तेमाल होते हैं। अणु को देखें तो अंश, कण, घटक, टुकड़ा, परमाणु, सूक्ष्म, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। अतिचार को देख लीजिए तो असंयम, उल्लंघन, भंजन, स्वेच्छाचार, ये सब इसमें दिखाई देते हैं पर्यायवाची के तौर पे। अतिरिक्त को देखें तो अतिरिक्त में अलग, जुदा, प्यारा, माफ कीजिएगा, अलग, जुदा, न्यारा, पृथक, भिन्न, इस प्रकार के जो शब्द है ना, ये अतिरिक्त के लिए हम एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अतुल को देखें, यहां पर है अद्वितीय, अनुपम, बेजोड़, बेनजीर, बेनजीर और बेमिसाल। इसका मतलब क्या होता है कि उसके जैसा कोई नहीं है, उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। अत्याचार, इसका अनाचार भी हो सकता है पर्यायवाची, अन्याय भी हो सकता है, अपकार भी हो सकता है, उत्पाद भी हो सकता है, जुल्म भी हो सकता है और नृशंसता भी हो सकता है। अथ को देखिए, जैसे इति होता है ना समापन, वैसे ही अथ का मतलब होता है प्रारंभ या पुराने से भी तात्पर्य होता है, तो पुराने को आदि कहा जाता है, वही है आदि, आरंभ, प्रारंभ, ये जो संबोधन है ये इस्तेमाल होते हैं। अदृश्य, अदृश्य को अंतर्ध्यान भी लिख सकते हैं, यहाँ देखें। उसके अतिरिक्त अगोचर लिख सकते हैं, अचाक्षुष लिख सकते हैं, जो कि दृष्टिगोचर न हो, दिखाई न दे। चक्षु मतलब क्या होता है, नेत्र और उनके सामने न हो। इसके बाद अप्रकट है, अप्रत्यक्ष है, असक्षम है, यहाँ आप एक एक करके देख रहे हैं। इंद्रियातीत है, ठीक है, ये कुछ शब्द हैं। इंद्रियातीत है, कुहरित है, ये एक नया संबोधन आपने देखा। तिरोभूत भी लिखते हैं, पर्देदार भी लिखते हैं, रहस्यपूर्ण भी लिखते हैं, ये सब अदृश्य के पर्यायवाची। इसके बाद उसी के नीचे आप देखिए अधर्मी को, ये है ना कमीना, इसको कहते हैं, कुत्सित कहते हैं, क्षुद्र कहते हैं, गिरा हुआ कहते हैं, घटिया कहते हैं, निकृष्ट कहते हैं, नीच कहते हैं, पतित कहते हैं, पोच भी कहते हैं। पोच जो शब्द है वो भी अधर्मी व्यक्ति के लिए ही इस्तेमाल होता है। पामर कहते हैं, खल कहते हैं, ये सारे संबोधन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। वैसे हमारे गुरुजी जो थे वो कहते थे कि कमीना का मतलब होता है कि जिसके पास किसी भी प्रकार की कमी ना हो, तो ये तो समझने की बात है, लेकिन शाब्दिक अर्थ होता है अधर्मी मनुष्य, जो कि गलत काम करता हो। इसके बाद अनि को देखिए, यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो अनि का मतलब होता है कण, ठीक, किसी चीज का कण है या पार्टिकल है तो उसको अनि कहेंगे। कुशाग्र, जो कुशा होती है ना, कुशा एक घास होती है, उसके जो तिनके होते हैं बड़े नुकीले होते हैं, उसके तिनके निकाल कर उससे चटाई बीनी जाती है, या पवित्र जो पूजा कर्म होते हैं उसमें कुशासन इस्तेमाल होता है, वही चटाई यूज होती है, ठीक है। तो उसका जो नोक होता है बड़ा नुकीला होता है, उसको कुशाग्र कहा जाता है, मतलब उसकी नोक के समान तीखा, जो तीखी वस्तु होती है उसके लिए कुशाग्र जो संबोधन है वो इस्तेमाल होता है। नोकदार, छोर कहते हैं, धार और नोक तो कहेंगे ही। इसके बाद नेक्स्ट, और ये तद्भव शब्द है अनि, इसका क्या होता है, शुद्ध अड़ी होता है। इसके बाद अनुकरण को देखें, अनुगमन इसका होता है, अनुवर्तन होता है, अनुसरण होता है, देखा देखी होता है, नकल होता है। अनुकरण आप कर रहे हैं यानी नकल ही तो कर रहे हैं। इसके बाद और बड़ा किया जा सकता है, इसे छोटे छोटे है ना, देखिए अनुकूल, अनुकूल का अनुरूप हो जाएगा, अनुसार हो जाएगा, मुआफिक हो जाएगा, यहाँ देखिए मुआफिक हो जाएगा और संगत हो जाएगा, ये सब इसके पर्यायवाची। अनुचित को देखिए, अनुपयुक्त है, अयुत है, गैर माकूल है, नामकूल भी हो सकता है, और इसके बाद गैर वाजिब है, नाजायज है, बेजा है, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। अनुदार को देख लीजिए, असहनशील है, कठोर, निर्दय, मतांध है असल में, और स्वार्थी भी बोल सकते हैं। ये अनुदार मतलब जो उदार न हो अर्थात स्वार्थ से भरा हुआ हो, ये पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद अनुमान को देखिए, अंदाज, अटकल, कयास, ये जो संबोधन है ना, अनुमान, आपने पीछे अंदाजा को देखा था, अंदाज को देखा था, तो वैसे ही। अन्वेषक, अन्वेषण करना, तो जो अन्वेषण करे वो अन्वेषक है, और उसी को कहते हैं अनुसंधानकर्ता, वैज्ञानिक, पुरातत्ववेत्ता, आविष्कर्ता। हालांकि इनके काम अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वो अन्वेषण का काम करते हैं, किसी चीज में अन्वेषित करते हैं उसको। अप्रमेय का मतलब क्या होता है,
प्रमेय मतलब होता है जिसका कि प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके, जिसे प्रयोग द्वारा या प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके। जैसे गणित में बहुत सारे थ्योरम आप सॉल्व करते हैं। और अप्रमेय किसको कहा जाएगा? अप्रमेय उसको कहा जाएगा जिसे प्रमाण के द्वारा सिद्ध न किया जा सके। तो यहाँ उसके लिए अज्ञेय जो शब्द है वो भी इस्तेमाल होगा। अप्रमाणे वही कहा गया ना, प्रमाण के द्वारा सिद्ध न किया जा सके, तो उसको दूसरे शब्दों में या दूसरे लहजे में अप्रमाणे भी बोल सकते हैं। इसके बाद अबोध्य बोल सकते हैं, जिसका कि बोध न किया जा सके। अमाप्य यानी उसे मापा न जा सके। और ये देखिए अवैज्ञानिक भी कहा जा सकता है, असीम भी कहा जा सकता है। अवनति को देखिए, अवनति का पर्यायवाची हो सकता है अपकर्ष, उतार, गिरावट, ह्रास, घटाव। इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आघात को देखिए यहाँ पर, तो आघात का आक्रमण, चोट, ठोकर, प्रहार ये सब हो सकता है। आचरण को देखें, चाल चलन, बर्ताव, व्यवहार, शिष्टाचार, सदाचार ये सब हो सकते हैं। आत्मा को देख लीजिए, क्षेत्रज्ञ, चैतन्य, जीव, ब्रह्म, विभु, सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त ये सब आत्मा के पर्यायवाची, ठीक है, क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। इसके बाद आदि को देखें, आदि का मतलब आपदा होता है, दुख भी होता है, पीड़ा भी होता है और रोग भी होता है। कहते हैं आदि व्याधि लगी हुई है, तो वो सब शाब्दिक समानार्थी। इसके बाद आनंद का आह्लाद हो सकता है। देखिए आह्लाद किस प्रकार से लिखा गया है, इसकी संरचना देखिएगा। उल्लास, खुशी, प्रमोद, प्रसन्नता, मजा, मोद, लुत्फ, सुख, हर्ष ये सब शब्द जो हैं ये आह्लाद या आनंद के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके नीचे देखिए मामूली, मामूली का क्या हो जाएगा? साधारण, सामान्य, आम, इस प्रकार से। आयु का देख लीजिए, अवस्था, उम्र, जीवन काल, जिंदगी, वय, वयस, इस प्रकार के जो संबोधन है वो आयु के लिए इस्तेमाल होते हैं। हालांकि आयु और अवस्था में फर्क होता है। क्या फर्क होता है वो आप जानते होंगे, या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। देखिए अवस्था का मतलब होता है जिस समय, मतलब वर्तमान समय में आपकी जो उम्र है उसको अवस्था कहा जा सकता है। ये अवस्था है मेरी, ये अवस्था है। मतलब मान लीजिए कोई मनुष्य जो है वो 25 साल का है, तो वो कहेगा कि मैं 25 वर्ष की अवस्था का हूँ, या मेरी जो उम्र है वो इस समय 25 वर्ष की है। लेकिन जो आयु संबोधन है ना, वो आपके टोटल जीवन काल को जोड़कर कहा जाता है कि मनुष्य की औसत आयु जो है वो 70 वर्ष की होती है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो वो पूरे जीवन काल का जोड़ा हुआ रूप होता है। अब यहाँ देखिए आरंभ, आरंभ का क्या हो जाएगा? उपक्रम हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। श्री गणेश भी कहा जाता है, ठीक है, सूत्रपात भी कहा जाता है। आलोचना को देखें, गुण, दोष, निरूपण, टीका, टिप्पणी, नुक्ताचीनी, समीक्षा, ये सब आलोचना के ही पर्याय। आश्चर्य को देख लीजिए, अचंभा, अचरज, कुतूहल, कौतुक, कौतूहल, ताज्जुब, विस्मय, हैरत, हैरानी, इस प्रकार की चीजें हम यहाँ पर जो आश्चर्य शब्द है उसके पर्यायवाची के तौर पे देख रहे हैं। इति का देख लीजिए, इति का हो जाएगा अंत, अशेष, इत्यर्थ, इस प्रकार से ये देखें। और समापन, ये संबोधन है, शब्द कुछ नए लगे तो उसको नोट करते जाइए, ये इति का हो गया। इशारे को देख लीजिए, नीचे दिया है, तो इसमें इंगित है, निर्देश है, संकेत है, इस प्रकार के शब्द हैं। इष्ट को देखें तो इष्ट का अभिप्रेय हो सकता है, इसके अलावा अभीष्ट हो सकता है, इच्छित हो सकता है, ईप्सित हो सकता है, काम्य हो सकता है, मनोवांछित हो सकता है, वांछनीय हो सकता है। ईशिका को देख लीजिए तो ईशु, तीर, इसके अलावा नाराज हो सकता है। असल में ईशिका किसको कहा जाता है? ये नुकीले डंडे को कहा जाता है, खासतौर पे ये बाण यानी जो तीर होता है ना उसका पर्यायवाची होता है, तो वही दिया है। ईशु, तीर, नाराज, पवि, पवि, मतलब दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। ब भी हो सकता है और व भी हो सकता है। बाण हम लोग बोलते हैं, शलाका बोलते हैं, सायक बोलते हैं, और सायक ऐसे लिखा जाता है, बड़ा श नहीं होता है बल्कि छोटा सा होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। उग्र को देखिए, उग्र का अविनीत हो सकता है, उत्कट हो सकता है, उद्दंड हो सकता है, उचंड हो सकता है, उचंड जो संबोधन है वो भी इस्तेमाल होता है। कर्कश हो सकता है, तूफानी, तेज, प्रचंड, भीषण, विकट, इस प्रकार के जो संबोधन है वो इस्तेमाल होते हैं। उतार का अधोगमन, अवरोहण, अवहरण, इस प्रकार के संबोधन है। उदय में आरोहण, उद्गमन, उन्नति, चढ़ना, प्रकट होना, ये सब इसके पर्याय हैं। उदासीन को देखें, अनासक्त है, निर्लिप्त है, विरक्त है, वीतराग है, ये सब अनासक्ति या उदासीनता के पर्याय हैं। इसके बाद उपयोग को देख लीजिए, यहाँ पर इस्तेमाल, उपभोग, प्रयोग, व्यवहार, सेवन, ये सब है। एकत्र को देखिए, इकट्ठा, जमा, पूंजीभूत, ठीक है, पूंजीभूत, पूंजीभूत भी कह सकते हैं क्योंकि पूंजी को इकट्ठा करने की बात है, और पुंजीभूत भी कह सकते हैं, मतलब एक पुंज के रूप में इकट्ठा होना, यानी झुंड के रूप में एक जगह पर समावेशित होना, उसको एकत्र होना ही कहेंगे। इसके बाद संकलित है, संग्रहित है, संचित है, और समवेत भी यहाँ संबोधन इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ऐश्वर्य को देखिए, यहाँ पर धन, संपत्ति, वैभव, संपन्नता, समृद्धि। ओप को आप भी कहते हैं, कांति भी कहते हैं, चमक भी कहते हैं, द्युति भी कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद औघड़, औघड़ का अनगढ़ हो सकता है, अलमस्त हो सकता है, बेफिक्र हो सकता है, विद्रूप हो सकता है, विरूप हो सकता है, ये विद्रूप होगा, ठीक। औदार्य को देखिए,
उदारता, महत्व, श्रेष्ठत्व, सरलता, ये जो संबोधन या शब्द हैं वो इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। कछुए का पर्यायवाची कच्छप, कमठ, कूर्म, ये सब है। कटिका अगर देखें तो कमर, मध्यांग, लंक और श्रोणी, ये सब कहा जाता है। ठीक, इसके बाद यहाँ देखें कट्टर, कट्टर का असहनशील, धर्मांध, धर्मोन्मत्त, मदांध, हठधर्मी, इस प्रकार के जो संबोधन है वो यहाँ इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ आप देख सकते हैं करुणा का दिया है, तो अनुकंपा, अनुग्रह, कारुण्य, कृपा, दया, ये सब शब्द हैं। कर्ज का अगर आप देखें तो आभार, उधार, ऋण, देनदारी, देयता, ये संबोधन यहाँ इस्तेमाल होते हैं। कर्ण का आप देख लीजिए, महारथी कर्ण की बात हो रही है, तो अंगराज, राधेय, सूतपुत्र, सूर्यपुत्र, वैकर्तन और वसुसेन। वैकर्तन उन्हें क्यों कहा जाता था? क्योंकि कवच और कुंडल उन्होंने दान में दे दिया था, तो उसके बाद जब कुंडल उन्हें देना हुआ तो कान काट कर देना पड़ा। कान के जो नीचे की लौ होती है जहां पहना जाता है ना कुंडल, वो काटना पड़ा, तब जाकर कुंडल बाहर निकला, क्योंकि वो जन्मजात था। पहले कवच निकाला, उसके बाद कान काट कर कुंडल दिया, तब से उन्हें वैकर्तन कहा गया। तो ये है। और वसुसेन क्यों कहा गया? क्योंकि उनका ये बचपन का नाम था, वसु उनका बचपन का नाम था। उन्हें बचपन में चंपावती जो नगरी थी वहां वसुसेन कहा जाता था। इसके बाद कस्तूरी, कस्तूरी जो है ये जो कस्तूरी मृग होता है, मस्क डियर, उसकी नाभि में पाया जाने वाला रासायनिक पदार्थ होता है। इसकी महक बहुत तेज होती है, इससे औषधियां बनती हैं और भी कई सारे पदार्थ बनते हैं। तो इसे कुरंग नाभि कहा जाता है। कुरंग मतलब हिरण होता है, उसकी नाभि में ये पाया जाता है। गंध शेखर कहा जाता है, इसकी महक इतनी ज्यादा पगलाने वाली होती है कि हिरण खुद पागल होकर घूमता है। और मदना कहा जाता है, मदलता कहा जाता है, मृग नाभि कहा जाता है, मृग मद कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़े, यहां देखें काम, करनी, कर्म, कार्य, कृत्य, क्रीड़ा, माफ कीजिएगा क्रिया, ये जो शब्द है ना ये काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। एक कामना वाला भी काम होता है, तो वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ वर्क वाला काम। इसके बाद किनारा को देखें तो कूल कहते हैं, छोर कहते हैं, कूल भी कहते हैं। कूल जो है ये किनारे को कहा जाता है। छोर कहेंगे, तट कहेंगे, तीर कहेंगे, पर्यंत कहेंगे, कहते हैं जीवन पर्यंत, यानी जीवन का किनारा लगने तक। तो पर्यंत का मतलब भी किनारा होता है। पुलिन भी होता है, ये तो ज्योग्राफी का वर्ड है। बेला तट कहते हैं, सिरा कहते हैं, सिरे से अपनी बात को शुरू करो, यानी एक किनारे से स्टार्ट करो। कूट, कूट का मतलब छली होता है या छल हो सकता है, व्यंग हो सकता है। इसके बाद यहाँ देखें जटिल हो सकता है, जाली हो सकता है, माया हो सकता है, बनावटी हो सकता है। ठीक, और इसके बाद नीचे केसर को देखिए, केसर का अंबर, अंबर यहाँ देखिए पर्यायवाची केसर का भी है। अग्निशेखर इसको कहते हैं, कश्मीरज कहते हैं क्योंकि ये कश्मीर की जो रज है वहां से पैदा होता है, वहां से उत्पन्न होता है। कुसुम्भ कहते हैं, ठीक, कुसुम्भ जो संबोधन है, कुसुम नहीं है, कुसुम्भ है। जाफरान कहते हैं। इसके बाद पिड़याक, सौरभ, हरिचंदन, ये जो शब्द है ना ये केसर के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोशिश को देखिए, आयास कहते हैं इसको, चेष्टा कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं, प्रयास कहते हैं, यत्न कहते हैं। ऐसा इसमें नहीं होगा कि सारे शब्दों को आप नहीं जानते हैं, अधिकतर को आप जानते होंगे, लेकिन कुछ आपके लिए नए होंगे। तो जो नए हैं उनको एक जगह कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ये आपको याद करने में आसानी वाला तरीका बताया जा रहा है। इसके बाद कोश का यहाँ देख लीजिए, कोश मतलब भंडार हो सकता है, आकर हो सकता है, आकर भी कहते हैं, खजाना कहते हैं, जखीरा कहते हैं, किसी चीज का जखीरा है वहां पे, और निधि कहते हैं, भंडार कहते हैं। इसके बाद क्षतिपूर्ति को देखें तो इसका प्रतिकार हो सकता है, प्रतिपूर्ति हो सकता है, बदला, मुआवजा और हर्जाना हो सकता है। इसके बाद क्षितिज को देखें, शफक इसको कहते हैं, ठीक है। क्षितिज का मतलब क्या होता है? क्षितिज उस काल्पनिक जगह को कहा जाता है जहां पे दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि धरती और आकाश वहां जाकर मिले हुए हैं, मतलब धरती के अंदर से ही आसमान कहीं प्रकट हुआ है। और जब सूर्योदय होता है क्षितिज में, यानी पूर्व दिशा अगर क्षितिज में दिखाई दे रही है तो ऐसा लगता है कि सूर्य जमीन के अंदर से उदित हो रहा है। ऐसा नदी के जो छोर होते हैं वहां भी दिखाई देता है। तो ऐसी अवस्था क्षितिज होती है, ये वास्तविकता नहीं, ठीक है। तो उसको अंबरांत भी कहा जाता है। ऐसा लगता है कि वहां पर अंबर यानी जो आकाश है उसका समापन हो रहा है, वो बॉर्डर है, किनारा, और वहां जाएंगे तो फिर कहीं और दूर किनारा दिखाई देगा। दिगंत भी कह सकते हैं क्योंकि वहां दिशाएं समाप्त होती हुई मालूम होती है। शफक भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्षेत्र, क्षेत्र को देख लीजिए, इलाका, प्रदेश, भूखंड, भूभाग, हल्का, ये सब भी कहा जाता है, हल्का भी कहा जाता है। इसके बाद खर को देखिए, खर का मतलब खरा, तीक्ष्ण, तेज, स्पष्ट। खिड़की, खिड़की पर आयोग पूछ चुका है, दरीचा दिया था एक बार परीक्षा में और लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो अंतर्द्वार कह सकते हैं, गवाक्ष कह सकते हैं, झरोखा कह सकते हैं, वातायन कह सकते हैं, बारी कह सकते हैं, जंगला कह सकते हैं, ठीक है, जंगला भी खिड़की को कहते हैं। तो ये सब है, और दरीचा तो कहते ही हैं। इसके बाद खोज को देखिए, अन्वीक्षण कह सकते हैं, अन्वेषण कह सकते हैं, गवेषणा कह सकते हैं, तलाश कह सकते हैं, शोध कह सकते हैं, लेकिन ये सब खोज के अलग अलग प्रकार हैं। फिलहाल हम लोग देख रहे हैं पर्यायवाची, तो इसमें सब एक साथ रहेंगे। इसके बाद खोटा, कृत्रिम, झूठा, 2 बार झूठा दे दिया है, ठीक, नकली, बनावटी, मिलावटी, इस प्रकार से। खबरदार कहते हैं ना, खबरदार रहिए, तो मतलब सतर्क रहिए। चौकन्ना, सचेत, सतर्क, सावधान, होशियार, ये इसके
पर्यायवाची हो जाएंगे। खरा का अच्छा, निर्मल, शुद्ध, साफ, स्वच्छ, इस प्रकार से। खामोश का चुप, निशब्द, नीरव, मौन, शांत, इस प्रकार से संबोधन है। खून का अगर आप देखें तो रक्त, रुधिर, लहू, शोणित, ये संबोधन यहाँ इस्तेमाल होते हैं। गड्ढा का खड्ड, खत्ता, इसके अलावा खोह, गड्ढा, गर्त, गार, ये सब यहाँ जो संबोधन है ना, ये गड्ढे के लिए, गहरी जगह जो होती है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। खती भी कहा जाता है। इसके बाद गण्यमान्य, गणमान्य असल में होता है, तो ये गण्यमान्य लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। ख्यातिनामा है, ख्याति प्राप्त है, प्रतिष्ठित है, यशस्वी है, लब्ध, प्रतिष्ठ है, ये जो शब्द या संबोधन है ये इस्तेमाल होते हैं। गदर, तो गदर के लिए बगावत, विद्रोह, विप्लव, ये सारे संबोधन है। गरुण, यहाँ आप देख रहे हैं, तो गरुण को लिखने का तरीका क्या होता है, इसमें माफ कीजिएगा, गरुण को लिखने का तरीका ये होता है कि ये ऐसे लिखा जाता है, र पे बड़े ऊ की मात्रा होती है, गरुण होता है ना कि गरुण, ठीक। तो यहाँ पे आप बड़ा ऊ बना लीजिएगा। अब देखिए अंडजेश्वर, मतलब अंडज पक्षी जो होते हैं, पक्षियों को अंडज कहा जाता है, तो उनके ईश्वर यानी उनके जो राजा है, तो पक्षियों का राजा कौन है, गरुण है। अहि भोजी यानी जो अहि का भोजन करे, अहि मतलब सर्प होता है और उसका भक्षण करने वाला गरुण। खगनाथ यानी खगों के राजा, खगेंद्र यानी खगों के राजा, नागारी यानी नागों के दुश्मन, नागांतक यानी नागों का अंत करने वाले यानी सर्पों को मारने वाले, पक्षीराज बोलेंगे ही। भुजंगारी यानी भुजंग का शत्रु अर्थात सर्प का दुश्मन। विहगेश्वर मतलब विहग अर्थात पक्षी और उसके ईश्वर अर्थात गरुण। वैनतेय, ये विनता के पुत्र हैं, इनकी माता का नाम विनता था तो इसीलिए इन्हें वैनतेय कहा जाता है। सुवर्ण पक्ष भी बोलते हैं क्योंकि इनके पंख जो हैं वो सुनहरे होते हैं। और हरियान बोलते हैं, हरिवाहन बोलते हैं। हरियान क्यों, क्योंकि ये हरि के यान है उनके, ये स्पेसशिप की तरह से उनके लिए काम करते हैं और उनके वाहन है, भगवान विष्णु के वाहन है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु इन्हीं के ऊपर सवारी करते हैं। तो एक साथ जब सवारी करते हैं तब, नहीं तो वैसे तो माता लक्ष्मी का वाहन उल्लू है, ये आप जानते हैं। तो ये हमने देखा। गर्भिणी, इसके लिए यहाँ जो संबोधन है उसमें अंतर्गर्भा, ठीक है, ये देख लीजिए अंतर्गर्भा। फिर गर्भधारा, गर्भधारिणी, गर्भवती, गर्भधत्ता, गाभिन। अब देखिए यहाँ जो पर्यायवाची है ना, सब एक ही जगह पे इस्तेमाल करना, ये भी मूर्खता है। ये जो संबोधन है ये पशु के लिए इस्तेमाल होता है और ये जो है ये मतलब जो मनुष्य है उनमें मादा जो जीव होते हैं, मतलब महिलाएं होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। सगर्भा, हामिला, अंतःसत्वा, अंतःसत्वा भी कहते हैं। तो इसमें जो कुछ नए हैं वो आप समझ जाएंगे, देख लीजिएगा उसे, जैसे कि हामिला है, अंतःसत्वा है, ठीक। ग्वाला को देख लीजिए, अहीर, आभीर, गोप, गोपालक, चरवाहा, दूध वाला, ये सब है। इसके बाद नीचे घाव को देख लीजिए, तो फोड़ा, नासूर, व्रण, ये 3 है। घी से आप देखें, यहां देखिए घी का कलश होता है, कुंभ होता है, देखिए, और कुट होता है और घृत होता है, ये सब जो है ये घी के पर्यायवाची। घृणा को देख लीजिए, अरुचि, घिन्न, जुगुप्सा, नफरत, ये सब घृणा के पर्याय। इसके बाद चंचल को देख लीजिए, इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, अब देखिए, ठीक है, इतना चलेगा। तो चंचल में देखें अधीर दिया है यहाँ पर, अशांत दिया है, अस्थिर दिया है, आतुर, उतावला, कंपित, चपल, चल, चलचित, चलायमान, चिलबिल, चुलबुला, दोलायित, नटखट, लोल, विचलित, इस प्रकार से संबोधन इसमें इस्तेमाल होते हैं। चंदन का देखें, गंधराज, गंधसार, मंगल्य, मलय, श्रीखंड, सर्पावास, ये संबोधन है। सर्पावास क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका पेड़ जो है बहुत शीतल होता है, तो कहा जाता है कि उस पर सर्प लिपटे रहते हैं, और ये सही बात। चंदन विश्व व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, और ये वाला जो दोहा है, तो खैर दोहे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ उदाहरण दिया गया। चटाई को देखिए, चटाई को गोनरी भी कहा जाता है, गोनर भी कहा जाता है, यहाँ गोलर लिखा है, असल में गोनर कहा जाता है। दरी होती है ना, उसको बोलते हैं। तृणासन बोलते हैं, अगर घास से बुना हुआ है तो तृणासन हो गया, तृण मतलब घास। दरमा कहा जाता है, पाटी कहा जाता है, मंडरी कहा जाता है, शीतल पाटी कहा जाता है, साथरी कहा जाता है, और कुछ जो गंवारू इलाके हैं वहां पे दसौना बोला जाता है, तो ये वाला भी है। इसके बाद आगे चलते हैं। चांदी को देखिए, इंदु लौह इसको कहते हैं, कलधौत कहते हैं, चंद्रकांति कहते हैं, जात रूप भी कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसके अतिरिक्त धौत कहते हैं, रजत कहते हैं, रूपी कहते हैं, रूपा कहते हैं। रूपा जो है वो चांदी का पर्याय होता है, ठीक है। रूपक कहते हैं, रौप्य कहते हैं, शुक्ल भी बोलते हैं क्योंकि वे सफेद दिखाई देती है, श्वेतक बोलते हैं, सितराम बोलते हैं, सुधौत और सीम भी बोलते हैं। ये सब इतना लंबा जो है ना, ये चांदी का पर्यायवाची। चावल का देख लीजिए, तंडुल, तंदुल, भात, ब्रीही, शाली, अच्छत। अच्छत लिखने के दोनों तरीके हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम लोग वर्तनी नहीं देख रहे हैं ना। इसके बाद चिड़ीमार को देखिए, तो चिड़ीमार का आखेटक हो जाएगा, कौटिक हो जाएगा, तीवर हो जाएगा, पक्षी, पारधी, पाशिक, पाशी, पासी, ये दोनों संबोधन हो सकते हैं। बधिक हो सकता है, वधिक हो सकता है, व्याध हो सकता है, शाकुनी हो सकता है। शकुनी मतलब पक्षी होता है, शाकुनी मतलब उसका मारने वाला, उसको पकड़ने वाला। शौनिक हो सकता है, सारंगिक हो सकता है, सयाद हो सकता है। ये सब इसमें चिड़ीमार के लिए इस्तेमाल होते हैं। चींटी का देख लीजिए, इसको कीड़ी कहते हैं, च्यूटी कहते हैं, पिपीलिका कहते हैं। इसके अलावा लूता कहते हैं, लूता रेशम आपने सुना होगा, तो ये चींटियों से प्राप्त होने वाला रेशम होता है।
इसके अलावा वर्मी, सीमिका ये सब कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ छिद्र को देख लीजिए, छेद, रंध्र, सुराख ये सब होता है। छुट्टी का अवकाश, फुर्सत, रुखसत, विश्राम, विराम ये संबोधन है जो कि पर्यायवाची के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। छूट का आप देख लीजिए, कटौती, ढील, रियायत, सहूलियत, सुविधा ये सब इस्तेमाल होते हैं। जड़ को देखिएगा तो यहाँ देखें अचर लिखा है, अचेतन लिखा है, निर्जीव है, प्राण रहित है, स्थावर है। जड़ता को देख लीजिए, अचलता, गतिहीनता, निश्चेष्टता, निष्क्रियता, स्थिरता। जनक का आप देखें तो ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मा, मिथिलापति, मिथिलेश, मिथिलेश्वर, वाप्ता, विदेह, वैदेही, विदेही, वैदेही नहीं, ठीक है, वैदेही तो विदेह की, विदेह राज की पुत्री थी, मतलब इन्हें विदेही कहा जाता था क्योंकि ये किसी मतलब माता पिता की जो देह होती है उससे जन्मे हुए पुत्र नहीं थे। ठीक, ये अपने आप में एक पूर्ण पुरुष थे। ठीक, स्वयंभू कहे जा सकते हैं, तो इसीलिए इन्हें विदेह राज जनक कहा जाता था। तो सीता पिता मतलब सीतापित या सीता जनक। उसके बाद शीरध्वज भी इन्हें कहा जाता था। तो बहुत सारे इनके संबोधन थे। इसके बाद नीचे आप जनेऊ को देख रहे हैं, तो जनेऊ का उपनयन भी होता है। ठीक है, उपनयन होता है, उपवीत होता है, दीक्षा भी उसको बोलते हैं क्योंकि जनेऊ पहनाने के बाद दीक्षा दी जाती है। द्विजत्व होता है, धारण होता है, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, वेदारंभ, संस्कार, समुपनयन ये सब जो संबोधन है ये जनेऊ के लिए इस्तेमाल होते हैं। बरुआ भी बोलते हैं, बरुआ भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद जय को देखिए, जय का मतलब आप जानते हैं, इसमें ज्यादा खपाने की आवश्यकता नहीं है, फतह देख लीजिएगा बस। जिम्मा देखिए, उत्तरदायित्व, जवाबदेही, जिम्मेदारी, दायित्व। जीव का देख लीजिए, चैतन्य, जान, जीवन, प्राण, प्राणी। जुगनू का इंद्रगोप होता है, कीट मणि होता है, खद्योत होता है, चील मेलिका होता है, जुगनी होता है। इसके बाद ज्योतिर्बीज होता है, दीप कृमि होता है। ठीक है, कृमि ऐसा जो कि दीप लेकर घूमे, यानी टॉर्च लेकर रात में घूमते हैं ना जुगनू, बरसात में ज्यादा दिखाई देते हैं। और शब्दाब भी इसे कहा जाता है और सोनकिरवा भी कहा जाता है। ये बड़ा अच्छा और मनोरंजक शब्द है, मतलब सोने का कीड़ा, सोनकिरवा। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। ज्योतिषी को देख लीजिए, तो ज्योतिषी को क्या कहते हैं? अब्दज्ञ कहते हैं। अब्द मतलब होता है वर्ष, ठीक है, और उनकी जानकारी रखने वाला, यानी आने वाले जो वर्ष है या आने वाला जो समय है उसकी जानकारी रखने वाला, यानी भविष्य बताने वाला तो ज्योतिषी हो जाएगा। इसके अलावा आगमी कहा जा सकता है, जो आगम को जाने। ईक्षणिक कहा जा सकता है, कार्यांतिक कहा जा सकता है। कालज्ञ यानी कालों की जानकारी रखने वाला, अर्थात समय का ज्ञानी। क्रांतदर्शी कहा जा सकता है, गणक, गणितज्ञ, ज्योतिर्विद, नैमित्तिक, मुहूर्तिक, ये सब संबोधन इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके बाद झंझा, झंझा को अंबरझोर भी, अंबाझोर भी कहते हैं। ठीक है, अंबाझोर क्यों कहते हैं? अंबा मतलब यहाँ आम से तात्पर्य है, और इसको झोरने वाला, जब आंधी चलती है ना तो गांव वाला इलाके या जहाँ बगीचे होते हैं आम के, वहां बच्चे एकदम दौड़ पड़ते हैं आम के पेड़ के नीचे। खास तौर पे जो आम का मौसम होता है उस समय, बिना मौसम के क्यों जाएंगे, और आंधी भी अक्सर गर्मी में ही आती है, तो ढेर सारे आम चूते हैं, और वो जो नीचे गिरे हुए आम होते हैं ना, उनको बीन कर लूट मार कर खाने में बहुत आनंद आता है। ठीक, तो वो वाला है उसको, इसीलिए मतलब यहाँ आधी जो चलती है तो अंबाझोर कहते हैं। कोप कहते हैं, चंडवात कहते हैं, झक्कड़ कहते हैं, तहलका भी बोल सकते हैं, तीव्रकात बोल सकते हैं, प्रकंपन, प्रभंजन, महावात, वाताली, वातुल, वेगनिल और बवंडर, तूफान, बहुत सारे संबोधन हो सकते हैं। इसमें कमी दिया है, बहुत कुछ हो सकता है। इसके बाद नीचे देखें, झिझक, अनिर्णय, द्विविधा, संकोच, हिचकिचाहट, ये सब है। इसके बाद झील का देखिए, अखात, कासार, खंडाली, जलाशय, डल, डल जो है ना ये खुद झील का पर्याय है। ताल, देवखात, ये सब कहा जाता है। झूठ को देखिए, अनृत, मिथ्या, असत्य, मृषा, ये सब जो शब्द है ना ये झूठ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद झोपड़ी का देख लीजिए, तो झोपड़ी में यहाँ देखें कुंज, कुटिया, छानी, झूमपा, पर्णकुटी, ये सब है, यहाँ आप देख रहे हैं। डावाडोल ठीक नीचे लिखा हुआ है, डावाडोल को यहाँ पर देखें। अदृढ़ है, अस्थिर है, ढीला, ढुलमुल, विचलित, ये सब है। तकरार का कहा सुनी, झगड़ा, तू मैं, राड़, लड़ाई, विवाद, ये सब संबोधन इस्तेमाल होते हैं। तर्कश का आप देख लीजिए, उपासंग है, तूड़, तूड़ी, तुड़ीर, निशंग, ये तर्कश, तर्कश मतलब क्या होता है? जिसमें बाणों को रखा जाता है, वो वाला। तांबा को तामा का गांव में बोलते हैं, मतलब ये तद्भव है। ताम्र, ताम्रक, रक्त धातु, रक्त धातु क्यों? क्योंकि रक्तिम कलर का होता है, मतलब इसका रंग जो होता है ना वो स्वर्णिम जो रंग होता है, मतलब गोल्डन, उसके अंदर थोड़ा सा लाल की आभा होती है, ललछाऊ। और उसके बाद तारा दिया है, तो उसके लिए उड़ू, उड़गन, तारक, नक्षत्र, सितारा, ये सब इस्तेमाल होता है। दंड, डंडा, दमन, लाठी, यष्टि भी कहा जाता है, लकुटी भी कहा जाता है, बहुत सारे दंड के लिए पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद दही को देखिए, क्षीरज जो कि क्षीर यानी दूध से पैदा हुआ हो, गोरस कहते हैं, जामन कहते हैं, दधि कहते हैं, पयस्या कहते हैं, श्रीधन कहते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ संबोधन दही के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो मट्ठा होता है उसको तक्र कहते हैं। इसके बाद यहाँ देखें, दायाद, दायाद मतलब क्या होता है? अनुवांशिक उत्तराधिकारी, कुटुंबी या सरपिंड।
इसके बाद दिठौना, दिठौने को काजल कहा जाता है, टीका कहा जाता है, दिठौना कहा जाता है, नजर बट्टू कहा जाता है, नजर न लगे काला टीका लगा लो वो वाला, और अनक कहा जाता है। दीपक का गृहमणि हो सकता है, ज्योति, दीप, दिया, प्रदीप, बहुत कुछ हो सकता है। दीमक का देखिए तो दीमक को वल्मीक कह सकते हैं, बामी कह सकते हैं, सीमिका कह सकते हैं, वम्र कह सकते हैं और वम्री कह सकते हैं। दुर्ग को देख लीजिए, दुर्ग का आश्रय स्थल कूट, कोट, कोट्टयम, ठीक है, कोट्टयम ये दक्षिणी मतलब दक्षिण भारतीय शब्द है। किला, गढ़, पुर, हिसार, इस प्रकार से संबोधन यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद देवदारू को देख लीजिएगा। देवदारू मतलब क्या, यहाँ देखिए अमरदारू इसका पर्यायवाची हो जाएगा, तारपीन हो जाएगा, दयार हो जाएगा, दारू हो जाएगा, देवकाष्ठ हो जाएगा, परिभद्र, महादारू, शक्रद्रुम, सुरद्रुम, इसके अलावा स्नेह वृक्ष, देवदार का वृक्ष आपने सुना है ना, वही है। इसके बाद द्वारका, कुशस्थली, द्वारकाधीशपुरी, द्वारकापुरी, द्वारावती, ये सब इसके नाम है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखें धतूरा, धतूरे का उन्मत्तक हो जाएगा, मतलब इसका आपने सेवन कर लिया तो आप उन्मत्त हो जाएंगे। और कनक भी कहते हैं, कनक, कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए, मतलब एक धतूरा होता है कनक का तात्पर्य तो उसको खाकर आदमी बौरा जाता है, और दूसरा कनक का तात्पर्य सोना होता है तो उसको पाकर आदमी बौरा जाता है, मतलब मानसिक नियंत्रण खो देता है, तो वो बात है। तो कनक ये धतूरे को भी कहा जाता है। घंटा पुष्प भी कहते हैं। घंटा पुष्प क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो फूल होते हैं वो घंटे जैसे होते हैं। घंटा आपने देखा ना इस तरह के होते हैं, तो ये बिगुल टाइप के, जैसे लगेगा कि बैंड बाजा हो, उस तरह का उसका फूल होता है, सफेद सफेद। इसके बाद तामरस कहते हैं, तूरी कहते हैं, धतूरक कहते हैं, महामोही कहते हैं, महाषट कहते हैं और शिवप्रिय कहते हैं, भगवान शिव को अत्याधिक प्रिय होता है। धर्म का देख लीजिए, तो धर्म का कर्तव्य हो जाएगा, धारण करने वाली जो चीज है उसको धर्म कहा जाता है। पुण्य, सत्कर्म, सुकृति, पंथ, मत, मार्ग, संप्रदाय, ये सब यहाँ धर्म के पर्याय हैं। हालांकि संप्रदाय एक अलग चीज है और धर्म दूसरी चीज है, फिर भी। धीरज का देखिए, धीरज का तोष हो गया, धीरता हो गया, धैर्य हो गया, संतोष, सब्र। धुंध का देख लीजिए, कोहरा, कुहासा, निहार, निहार, निहार नहीं, ठीक है, निहार। इसके बाद धूप का देख लीजिए, आतप, घर्म, घाम, द्योत, निदाग, ये जो संबोधन है ये इस्तेमाल होते हैं। ध्रुव का आपने देखा, अचल, अटल, निश्चित, पक्का, स्थिर। नाभि का देख लीजिए, अहि, नाफ, नाभिका, मूल, शिरा। नाश का देख लीजिए, अवसान, क्षय, ध्वंस, इसके अलावा प्रलय, विनाश इत्यादि। निढाल का देख लीजिए, अशक्त, उत्साहहीन, थका मादा, शिथिल, सुस्त, ये सब है। पतंगा का आप देखें, कीट, पंखी, पतंग, पतिंग, परवाना, शलभ, ये सब संबोधन है। पलाश का देखें, किंजुल, किंचुक, टेसु, केसु, ये सब संबोधन है, ठीक है, पलाश को कहा जाता है। बकुल भी कहा जाता है। इसके बाद देखें यहाँ पर पल्लवी, तो गुंजार, पत्तीदार, पर्णिल, पर्णी, पर्णीय, पलाशी, शस्यपूर्ण, शस्य श्यामल, सपल्लव यानी पत्तों से भरा हुआ, पत्तेदार। बकरी को देख लीजिए, इसे अजा कहा जाता है, छागी कहा जाता है, छेर कहा जाता है, छेरी कहा जाता है, ये सब इस्तेमाल होता है इसके लिए। छाग जो है वो बकरे को कहा जाता है, वो भी जो दाढ़ी वाला बकरा होता है उसके लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। चलिए, दाढ़ी वाला बकरा देखा है कभी? इसके बाद देखिए यहाँ पे बिल्ली का दिया है, तो दीप्त लोचन, उसकी जो नेत्र होते हैं काफी खतरनाक होते हैं भाई, ठीक। दीप्राक्ष, दीप जैसी जो आंखें चमकती हैं। बिल्लाई, मारजारी, बिडाली, शालावृक, ये सब है। और शेर की मौसी, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बैल को देख लीजिए, तो अक्षधर है, उक्षा है, ऋषभ है, ठीक, और पुंगव है, बकर है, वृष है, वृषभ है, ये सब बैल के पर्यायवाची। और बछिया के ताऊ भी कहा जाता है। इसके बाद ब्राह्मण का देख लीजिए, अग्रजन्मा, द्विज, भूदेव, भूसुर, महिदेव, विप्र, ये ब्राह्मण के हैं। और द्विज क्यों कहा जाता है ये आपको एक टेस्ट में एक्सप्लेन किया था, तो उस टेस्ट को देखिएगा, टेस्ट सीरीज पूरी लॉन्च हुई है तो। और उसके बाद देखिए नीचे भिक्षा, तो भिक्षा यहाँ दिया है ना, भीख इसका होता है, मधुकरी होता है, याचक वृत्ति होता है। भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म, तो ये गंगा के पुत्र थे इसलिए इन्हें गंगासुत कहा गया, गांगेय कहा गया, गंगादत्त कहा गया, ठीक। ताल केतु भी इन्हें कहा जाता था। देवव्रत इनका मूल नाम था। पितामह इन्हें बाद में कहा गया, जब इनके जो नाती पोते हैं उनकी पूरी वंशावली तैयार हो जाती है, तब ब्रह्मचारी ये जन्मजात थे, मतलब जन्मजात तो नहीं थे लेकिन युवावस्था में जो संकल्प लेते हैं उसकी वजह से ब्रह्मचारी रह जाते हैं। चलिए, और इसके बाद भूखे को देखिए, यहाँ पे क्षुधातुर, क्षुधार्थ, क्षुद्रालु, बुभुक्षित, भुक्खड़, ये सब पेटू भूखे के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद नीचे भैंस है, तो कासारी, महिषी, लुलापा, सैरी भी, ये भैंस को कहा जाता है। महीन का देखिए, झीना, पतला, बारीक, सूक्ष्म। मूल्य का अर्थ, कीमत, दाम, मोल, ये सब हो गया। मृषा का देखिए तो अनृत, अनृत मतलब क्या, झूठ वही, और मिथ्या होगा, असत्य होगा, ये सब है। युधिष्ठिर को देख लीजिए, युधिष्ठिर का आजातारी, यहाँ आप देखें आजातारी थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि सभी कुछ दिखाई दे। चलिए, अभी दिख रहा है, तो यहाँ देखें युधिष्ठिर का एकदम नीचे आजातारी। कंक, कंक उनका अज्ञातवास का नाम था जब वो विराट नगरी में अपना निवास कर रहे थे अपने 5 भाइयों के साथ, मतलब 4 भाई उनके अलावा,
और द्रौपदी, ये कौरवों से यानी दुर्योधन के जो गुप्तचर थे उनसे मतलब दुर्योधन के जो गुप्तचर थे उनसे छिपने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो पहचान न ले। तो यहाँ पर ये कंक के नाम से रह रहे थे। और कौंतेय ने कहा जाता था, जय इनका अज्ञातवास का नाम था, धर्मराज ने कहा जाता था क्योंकि ये धर्म के पद से विचलित नहीं होते थे, एक बार हुए थे। उसके बाद धर्मवितार को देख लीजिए, धर्मात्मज ने कहा जाता था क्योंकि ये धर्म के पुत्र अर्थात धर्मराज के पुत्र थे। पार्थ ने कहा जाता था, प्रथासुत कहा जाता था। पार्थ और प्रथासुत ये सारे पांडवों के लिए इस्तेमाल होने वाला कॉमन संबोधन है, ये सिर्फ अर्जुन की कॉपीराइट नहीं है, ठीक। इसके बाद श्लाघा, क्योंकि उनकी माता का नाम प्रथा था, कुंती का मूल नाम क्या था, प्रथा। इसके बाद श्लाघा, श्लाघा का मतलब क्या होता है, तारीफ, प्रशंसा, बड़ाई या सराहना। तो यहां तक हमने कुछ अतिरिक्त जो शब्द हैं उन्हें देखा। ऐसे ही कई सारे सेगमेंट आपको मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।